अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, आज हमारा पहला सेशन है। शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। जी ठीक है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? सच कहूँ तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं सेशन के दौरान मुझे कोई चक्कर वगैरह ना आ जाए या मुझे कोई मसला ना हो। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। घबराहट बिल्कुल नॉर्मल है। आज हमने कुछ ख़ास नहीं करना वैसे, बस कुछ बातें करनी है हमने, जिसे हम फ्री एसोसिएशन कहते हैं। इसका एक ही रूल है, जो भी आपके जहन में आएगा ना, आपने बिना सोचे बोल देना है। चाहे वो बात बहुत ही अजीब क्यों ना हो, बहुत ही बुरी क्यों ना हो, बहुत ही बेतुकी क्यों ना लगे आपको, आपने खुद को रोकना नहीं है। बस आपके दिमाग में जो भी आएगा ना, आपने बोल देना। जी ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी मेरे दिल में आए मैं कह दूँ। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि मैं आपसे क्या बात करूँ। कोई बात नहीं, अगर अल्फाज आपके ख़त्म भी हो जाएं तो आप अपनी खामोशी को महसूस करें, ठीक है? ठीक है। चलें, अब आप आराम से आंखें बंद कर लीजिए ठीक है। और गहरा सांस लें। अब ओके। मैं एक लफ्ज़ बोलूँगी, आपने उससे अगला ख्याल जोड़ना है। जो भी उसको सुन के आपके दिमाग में जो भी बात आएगी, आपने उससे रिलेटेड जो भी ख्याल आएगा आपने मुझे बताना है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहला लफ्ज़ अगर मैं आपको बोलूँ तो वो है बिल्ली। ये एक ऐसा डर है कि जिससे मेरा जिस्म सुन्न हो जाता है और मेरे हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अंधेरा है और सिर्फ दो चमकती हुई आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं और ये मुझे कुछ कर देंगी। वो आंखें जिस्म में क्या तब्दीली लाती हैं? जब आप उन आंखों को देखती हैं तो आपके जिस्म में ऐसी क्या तब्दीली है जो आती है? मेरे हाथ पाँव बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाते हैं और मेरे सीने में एक अजीब सी घुटन होती है, जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे मेरा दिल अभी फट जाएगा। क्या आपको इस वक्त चक्कर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इर्द-गिर्द की सारी चीज़ें घूम रही हैं और अगर इस कुर्सी को नहीं पकड़ूँगी तो मैं गिर जाऊँगी और अभी बेहोश हो जाऊँगी। अच्छा, गिरना, जब आप गिरने का सोचती हैं कि कोई उठाने वाला नहीं होगा तो क्या महसूस होता है आपको? मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेबस हूँ और मुझे एक छोटी सी बच्ची हूँ जो बिल्कुल अकेली रह गई है और दुनिया बहुत बड़ी और बुरी और ज़ालिम है। बिल्ली की जो मूवमेंट होती है, जो हरकत होती है, उसके बारे में क्या ख़्याल आता है? बिल्ली की जो हरकत होती है वो बहुत ज़्यादा अचानक होती है और अगर मैं उसको कहीं देख लूँ बिल्ली को तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बेसुकून हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि वो कहीं से भी अब कूद के आ जाएगी, वो कहीं पे भी छुपी होगी और मुझे हर वक्त एक ही बेसुकून रहती है कि कहीं वो इधर ना छुपी हो या वहाँ ना छुपी हो। अच्छा, क्या आप अपने घर में महफूज महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे घर अब ऐसा लगता है कि जैसे कैद खाना है। मैं किचन में भी नहीं जा सकती, मैं छत पर नहीं जा सकती। हर वक्त ये डर के किचन की खिड़की से वो अंदर झांक रही होगी। मैं अपने घर में मेहमान बन के रह गई हूँ। अच्छा, छत, वहाँ जाने से क्यों डरती हैं आप? क्योंकि वहाँ से दुनिया दिखती है, लेकिन वहाँ खुला रास्ता भी है। मुझे लगता है वहाँ वो पहले से बैठी मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं वहाँ सुकून से बैठना चाहती हूँ पर मेरा डर मुझे जंजीर की तरह जकड़ लेता है। अच्छा, गली का दरवाज़ा, उससे क्या ताल्लुक़ है? गली का दरवाज़ा जो है वो घर की एक सरहद होती है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दरवाज़ा खुलेगा तो वो बिल्ली जो है वो अंदर आ जाएगी और जिसकी वजह से मैं वो दरवाज़ा भी नहीं खोलती। ठीक है। अच्छा, बचपन की कोई बात इससे रिलेटेड याद है आपको? जी, एक बात याद है मुझे। जब मैं 7 साल की थी तो मेरी अम्मी ने मुझे दही लेने भेजा था। तो मैं रास्ते में अकेली जा रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ?
मैं जा रही थी तो अचानक से एक दीवार से बिल्ली मेरे सामने आ गई और मैं उसको देख के डर गई और मैं पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्ली जो है मेरे ऊपर कूद गई और मैं इतना डर गई थी कि मेरे मुंह से चीखें भी नहीं निकली और मेरे हाथ में जो दही का बर्तन था वो गिर गया। अच्छा, दही का गिरना कैसा लगा आपको? मतलब क्या फील हुआ आपको जब दही गिरा? मुझे ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है और मैं वहीं पे बैठ के रोती रही। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा दिल बंद हो गया और गली में कोई भी नहीं था जो मुझे आके वहाँ से उठाता। ठीक है। अच्छा, घर वापस पहुंची तो अम्मी ने क्या कहा इस चीज़ पे? उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और उन्होंने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया कि मैं दही क्यों गिरा के आई, पैसे क्यों ज़ाया किए। उन्होंने कहा बिल्ली से कौन डरता है। उस दिन मुझे लगा कि मेरा डर गलत है और मैं एक बुरी बच्ची हूँ। तो क्या आप आज भी उस डांट से डरती हैं? शायद। मुझे लगता है अगर मैं डर गई तो लोग मुझ पर हंसेंगे या मुझ पर गुस्सा करेंगे। मेरे शोहर भी अब तंग आ जाते हैं जब मैं उन्हें साथ चलने को कहती हूँ। अच्छा, बिल्ली का जो रंग था वो क्या था? बिल्ली का रंग काला और सफ़ेद था, लेकिन उसकी आंखें बहुत पीली थीं, बिल्कुल आग की तरह। वो आज भी मुझे ख्वाब में दिखती हैं। क्या वो बिल्ली ज़ख्मी थी? नहीं, वो बहुत ताकतवर थी, वो आज़ाद थी और मैं मिट्टी में गिरी हुई बेबस थी। अच्छा, शादी के बाद ये डर बदला या नहीं? शादी के बाद ये डर और बुरा हो गया। अब मुझ पर जिम्मेदारियां हैं, मुझे खाना बनाना होता है, घर संभालना होता है। पर जब किचन में बिल्ली की आवाज़ आती है मैं सब छोड़कर कमरे में बंद हो जाती हूँ। मुझे लगता है मैं एक नाकाम औरत हूँ। नाकाम, ये लफ्ज़ किसने दिया आपको? शायद मेरे अंदर की उस बच्ची ने जो दही नहीं ला सकती थी। मुझे लगता है मैं आज भी कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने शोहर पर पूरी तरह डिपेंड करती हूँ। मुझे शर्म आती है उन्हें बताते हुए कि मैं छत पर नहीं जा सकती। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, आज़ादी जो लफ्ज़ है उससे क्या चीज़ आपके दिमाग में आती है? क्या तसव्वुर आता है आपके दिमाग में? परिंदे, हवा, खुला आसमान, खुली हवा। मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी ही उड़ सकूँ जहाँ मुझे पीछे मुड़ कर ना देखना पड़े कि कहीं कोई बिल्ली तो नहीं। और कैद? मेरा अपना डर, मेरी अपनी सोच, मैं खुद को इस फोबिया में कैद कर चुकी हूँ। अच्छा, बिल्ली के नाखून किसकी याद दिलाते हैं आपको? बिल्ली के नाखून मुझे मेरे एक स्कूल के उस्ताद जो हमेशा गलती पर सज़ा देते थे। उनका चेहरा भी सख्त था। बिल्ली भी मुझे सज़ा देने आती है। सज़ा किस बात की? नाकाम होने की सज़ा। अच्छा, क्या बिल्ली चालाक लगती है आपको? चालाक होती है? बहुत ज़्यादा। वो धोखा देती है, वो वहाँ से आती है जहाँ आपने सोचा भी ना हो। अच्छा, ज़िंदगी में कभी किसी ने धोखा दिया है आपको? हाँ जी, मेरी एक दोस्त ने। उसने अचानक मुझसे बात करना छोड़ दी जब मुझे उसकी सख्त ज़रूरत थी। उसका जाना भी एक अचानक जंप की तरह था। तो क्या बिल्ली का जो डर है वो दरअसल अनएक्सपेक्टेड शॉक का डर है? मैं कभी ऐसे नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, जब बिल्ली आती है तो मुझे वैसा ही शौक लगता है जैसे उस दोस्त के जाने पर लगा था। अच्छा, क्या आप हर वक्त अलर्ट रहती हैं? हाँ जी, हर लम्हा, हर वक्त मेरा दिमाग थक जाता है ये सोच सोच के कि अब क्या बुरा होने वाला है। मैं सुकून से सोना चाहती हूँ पर आंखें बंद करते ही बिल्ली दिखती है। अच्छा, अगर बिल्ली पास आए और कुछ ना करे? मुझे यकीन नहीं आएगा। मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। मैं किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकती। ट्रस्ट इश्यूज ये बिल्ली से हैं या इस दुनिया से हैं? शायद दुनिया से। बिल्ली तो बस एक ज़रिया है उस डर को ज़ाहिर करने का। अच्छा, क्या आप ये कैद ख़त्म करना चाहती हैं? जी, मैं थक गई हूँ। मैं अपनी आज़ादी वापस आती हूँ। मैं वापस वो मुस्कुराती हुई अरीज बनना चाहती हूँ जो किसी से नहीं डरती थी। ठीक है, हम इस डर को मिलकर ख़त्म करेंगे। अगले सेशन में हम कंट्रोल पर बात करेंगे। ठीक है? शुक्रिया। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी बात समझ रहा है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।